हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमित जम्बाल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्स एंड मार्केटिंग पे, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सो इनके सेल्स और मार्केटिंग के मैं आपको दो दो पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि सेल्स क्या रहती है, सिंपल डेफिनेशन में सेल्स क्या रहती है और मार्केटिंग क्या रहती है और कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट पॉइंट रहेगा उसमें मैं डेफिनेशन से बताऊंगा आपको। सेकंड पार्ट में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि अगर मान लो मार्केटिंग कर भी रहे हो आप, या उस फील्ड में हो या जान भी रहे हो बेसिक नॉलेज, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में जो रहेगा वो मैं आपको एक सजेशंस दूंगा सेल्स और मार्केटिंग के लिए, कि वाई सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस। अगर आप कोई रेस्टोरेंट भी खोलते हो, चाहे आप एक ऑफिस भी ओपन करते हो, तो उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहता है वो मैंने बताया था कि उसका इंट्रो रहेगा, कि हाँ ये बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग जो रहती है वो पहला पॉइंट इसका यही है कि मार्केटिंग फोकस ऑन लीड जनरेशन एंड सेल्स फोकस ऑन रिवेन्यू जनरेशन। और सेकंड पॉइंट जो रहेगा प्रोसेस। प्रोसेस में मार्केटिंग में क्या रहता है, पहला पॉइंट ये रहता है कि आप मार्केट मार्केट रिसर्च करते हो। जो भी आपको मान लो प्रोडक्ट रेडी हो गया है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आपने एक फुटबॉल जो है उसको आपने मार्केट में डिलीवर कर दिया, तो आपका मार्केट रिसर्च आप करोगे फर्स्ट पॉइंट में, तो आप देखोगे कि कौन सी एरिया है या कौन सा सोसाइटी है कि जहाँ पे काफ़ी सारे चिल्ड्रंस हैं, या मान लो कोई यंगस्टर हैं जो कि फुटबॉल के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो आपने रिसर्च कर लिया कि हाँ ये एरिया है, यहाँ पे मतलब इस एज के जो भी मेल है या फीमेल है जो फुटबॉल्स खेलते हैं या डेली बेसिस पे जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लोगे। मार्केट रिसर्च अगर आपकी डन होगी, पहला पॉइंट जो रहता है, फिर उसके बाद आप मार्केट चैनल्स फाइनलाइज करोगे। मार्केट चैनल्स क्या रहता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या वेबसाइट्स हो गई, या टीवी हो गया, या रेडियो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स रहते हैं। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फाइनलाइज कि इस एरिया में कि जो भी आपका नीश है, जो टारगेट है आपका, वो क्या मेजरली देखना, मतलब कहाँ पे वो चीज़ें देखना पसंद करता है, इंस्टाग्राम पे देखना पसंद करता है या टीवी पे। बेस्ड अपॉन आप फाइनलाइज करोगे अपना मार्केट चैनल भी। सेकंड पॉइंट्स भी कवर हो गया। और थर्ड पॉइंट्स में क्या रहता है, थर्ड पॉइंट में आपको उनको उनके लिए जो कंटेंट रहता है वो आप रेडी करते हो। एंड फोर्थ पॉइंट में जो रहता है कि आप कंटेंट डिलीवर करते हो। एंड फिफ्थ पॉइंट्स में क्या रहता है आपका, कि आप फीडबैक लेते हो उनसे। अगर मान लो आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपने ऐड रन करी है आपने, जब मान लो आपने एक वीडियो डाल दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको कमेंट्स में पता चल जाएगा कि हाँ क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या देख ही नहीं लिया लोग उनको। तो ये सब चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग फोकस ऑन लीड जनरेशन, की जितने हो सके उतने कस्टमर्स को वो लाती है कंपनीज के पास, उनका डेटा जो रहता है। और अभी अगर हम बात करें सेल्स प्रोसेस की, तो सेल्स प्रोसेस क्या रहता है, अगर मान लो आपके पास डेटा आ जाता है कस्टमर्स का, जिन्होंने अपना नाम, ईमेल आईडी सब कुछ उसी ऐड में उन्होंने क्लिक किया था और उसमें उन्होंने इंक्वायरी करी हुई थी, तो फिर आपका काम क्या रहता है प्रोसेस सेल्स में, कि पहला आप कॉल करते हो, इंट्रोडक्शन रहती है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या रहता है, पर्पस आप बताते हो कि हाँ आपने कॉल क्यों किया, उनको कॉल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्वायरी खुद डाली हुई थी यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या रहता है कि पर्पस रहता है। थर्ड में प्रोफाइलिंग। फिर फोर्थ में क्या रहता है, प्रोबिंग रहती है। फिफ्थ में क्या रहता है उनका, प्रोबिंग के बाद प्रोडक्ट पिच रहता है। फिर उसके बाद क्लोजिंग रहती है। फिर अर्जेंसी क्रिएशन रहता है। ये सब पॉइंट्स रहते हैं उसमें सेल्स में। अर्जेंसी क्रिएशन से आपको पहले देना पड़ेगा क्लोजिंग के पहले, तभी आपका क्लोज होगा वो। उसमें आप प्रॉपर बताते हो उनको कि हाँ कि आप हमारे पास जो है लिमिटेड इतने, जो भी हमारी ऐड है उसमें बताया कि हाँ फुटबॉल्स हम सेल कर रहे हैं, तो इतने लिमिटेड फुटबॉल्स हैं और इस प्लेयर के साइन भी हुए इन पे, और ये अभी पर्टिकुलर रहते हैं। तो ये आप अर्जेंसी दे रहे हो उनको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ अभी इतने कम पड़े हुए हैं हमारे पास। फिर एंड में आप क्लोज करते हो उस पर। तो ये सेल्स का प्रोसेस है। और अभी मैं लास्ट में जो मैं बता रहा था, मैं अपना सजेशन दूंगा आपको, एक एडवाइस दूंगा कि वाई सेल्स एंड मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस। उसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न जो रहता है, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। एक बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी, उस बिल्डिंग में मान लो पिलर्स लगे हुए हैं दो। तो पिलर्स का काम क्या रहता है कि आपकी जो बिल्डिंग है, वो छत है जो आपकी, वो टूटे ना, नीचे नीचे गिरे ना। अगर ज़्यादा मान लो उस पर वेट पड़ता है, जब मान लो कोई तूफान भी आता है, जो कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो
सेम इसी तरह कोई भी बिजनेस है, चाहे मान लो आप बार्बर की शॉप ओपन कर रहे हो, चाहे ऑफिस ओपन कर रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट अपना ओपन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो वहाँ पे पिलर्स का काम क्या रहता है, सेल्स और मार्केटिंग का ही काम रहता है वहाँ पे। अगर मार्केटिंग हो रही है तभी तो कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, तो उसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, फिर वो आपकी सेल्स टीम पे रहता है वो सब चीज़ें। तो सेल्स का काम ही हो गया रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू नहीं है आपके पास तो इसका मतलब आपके पास ना तो कस्टमर आ रहा है, ना तो आप उनको अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हो। तो ये काफ़ी एक प्रोसेस है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं हम सेल्स में, या कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं हम मार्केटिंग में। काफ़ी सारी चीज़ें, टूल्स, टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए, मार्केटिंग के लिए। सेल्स के लिए तो कुछ नहीं रहता, सेल्स के लिए तो आपको एक सिंपल सा प्रोसेस जो रहता है उसको फॉलो करना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। कॉलिंग जो रहती है कि इंट्रो, पर्पस, प्रोफाइलिंग, वो वाला पॉइंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग। आई होप यू आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू।